घर के काम किसे किसे करना बोरिंग लगता है। अगर आपको भी लगता है तो आइए घर के कामों को कुछ इंटरेस्टिंग बना लेते हैं और कुछ आसान बना लेते हैं, ताकि हमारा काम भी फटाफट हो जाए और हम बोर भी ना हो। सबसे पहले टिप्स देख लेते हैं चश्मे को लेकर। हमारे पास या हमारे घर में एक से अधिक चश्मे होते ही हैं। इस तरीके के जो चश्मे होते हैं नज़र वाले, तो इनके साथ तो इस तरीके के बॉक्स आते हैं जिससे हम इसमें पहनने के बाद जब उतार के रखते हैं तो इस बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन कुछ फैंसी चश्मे हमारे घर में होते हैं जिनके साथ ये बॉक्स नहीं होते हैं। तब हम क्या करें, ऐसे ही रख देते हैं या कहीं ले जाना चाहते हैं साथ में, तो उनके जो ग्लास होते हैं या तो टूट जाते हैं या फिर उन पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्योंकि चश्मे भी काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो बिन वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। तो आइए ये टिप्स देख लेते हैं। हमने लिया है टिश्यू पेपर, और देखिए टिश्यू पेपर को हमें चश्मे के ग्लास के ऊपर लगा देना है। फिर आप इस पर एक पतली वाली रबड़ बैंड जो होती है ये लगा दीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि आपके जो चश्मे हैं आप कहीं भी रख के ले जाइए, बैग में, पर्स में, कैसे भी, जो आपके चश्मे के ग्लास होंगे ना वो टूटेंगे नहीं, बिल्कुल भी सेफ और सुरक्षित रहेंगे। आपके चश्मे भी न्यू रहेंगे। तो आप बिन वजह के खर्चों से इस तरीके से बच सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आज की वीडियो में आपको कोई सा भी टिप्स अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। और वीडियो में जो टिप्स आपको सबसे अच्छी लगती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसकी अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड। इस तरीके की हील्स काफ़ी लेडीज़ पहनती है। पहले मैं भी पहनती थी, लेकिन ये मेरी पुरानी सैंडल है क्योंकि मुझे ये अच्छी नहीं लगती हैं। मैं पहले बहुत पहनती थी इन्हें, लेकिन अभी नहीं पहनती क्योंकि इनसे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और पैर ना मतलब डुगलते बहुत हैं। कहीं ऊंचे नीचे में पड़ जाएं तो सैंडल की पट्टी तो टूटती ही है, प्लस पैर में जो होता है वो दर्द हो जाता है, हमारे मोच आ जाती है पैर में। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं तो अब नहीं पहनती, है पुरानी सैंडल है तो मैंने ले ली है आपके साथ ये टिप्स शेयर करने के लिए। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, अगर आप भी इस तरीके की सैंडल पहनते हैं, शौकीन हैं पहनने के, तो हमें क्या करना है, देखिए जब हम ये सैंडल पहन लेते हैं और इस तरीके से देखिए जो हमारा पैर होता है ना, कभी कभी डुगल जाता है, ऊंचे नीचे पे गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कभी कभी मोच आ जाती है, दर्द हो जाता है। तो उसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप भी इस तरीके की सैंडल पहनना पसंद करते हैं तो। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पैर भी या चलते चलते भी दर्द करने लग जाते हैं पहने पहने, तब भी आप इस टिप्स को अपना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना पैर रखना है उल्टे साइड में, यानी कि जिधर हमारे पैर की एड़ी होती है उधर हमारे पैर की उंगलियां होनी चाहिए, और जिधर हमारे पैर की उंगलियां होती हैं चप्पल में, सैंडल में, उधर हमारे पैर की एड़ी होनी चाहिए। तो आपको उल्टा रखना है, तो इस तरीके से आपके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो। अगली टिप्स है फ्रेंड पूजा से रिलेटेड। अक्सर कभी कभी हमें अपने घर से बाहर पूजा करने के लिए निकलना पड़ता है मंदिर में, थोड़ा घर से फासले की दूरी पर, कुछ दूरी पर होता है, तो हमें गंगा जल लेके जाना पड़ता है या सादा जल, या उसमें दूध वगैरह डाल के लेके जाना पड़ता है। और जब हम उसे लेके जाते हैं तो वो अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो वो नीचे गिरता है। और कहते हैं कि पूजा का जो जल होता है वो छलक कर नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो फिर पैरों में आता है। तो अगर आप भी इस तरीके से अगर घर से बाहर थोड़ी सी दूर पे अगर आप पूजा करने जाते हैं तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर घर में पूजा करनी होती है तब तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहीं से जल लेना होता है और वहीं पे पूजा करनी होती है। अगर आपको बाहर मंदिर में जाना होता है तब ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिल्वर फॉइल पेपर है, साफ सुथरा पेपर होता है ये। तो आप इसे जो पूजा का लोटा है उस पर लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल ये शेप में बैठ जाता है। और मतलब अगर आपका जल छलकेगा ना तो लोटे के अंदर ही रहेगा, बाहर नीचे नहीं गिरेगा। अगर आपका हाथ जो थोड़ा कप कपाएगा भी ना, तब भी इससे कोई भी जल वगैरह बाहर निकल कर नहीं गिरेगा। तो आप इस टिप्स को अपना सकते हैं। और देखिए मतलब आसानी से नहीं निकलता है, बिल्कुल फिट बैठ जाता है जो सिल्वर फॉइल पेपर होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हो सके तो फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप पतला वाला रबड़ भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये निकल सकता है तो आप इसमें रबड़ भी लगा सकते हैं पतला वाला, फिर तो ये बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं, ठस से मस नहीं होगा, इसी पे लोटे पे लगा रहेगा आराम से।
अब देखिए फ्रेंड, एक और कर सकते हैं हम। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड घर से थोड़ी सी दूरी पे होते हैं और हम चाय देने के लिए बना के देने के जाते हैं, तो ले जाते कहीं ना कहीं चाय ठंडी हो जाती है, या हम सोचते हैं कि चलो कप में दे देते हैं और लेके जाते हैं हाथ में, तो वो मतलब कि हाथ हिल जाता है तो चाय हमारी छलक जाती है, प्लस ठंडी भी हो जाती है। तो आप इस सिल्वर फॉइल पेपर को कप के ऊपर भी लगा कर लेके जा सकते हैं। आपकी चाय ना तो गिरेगी और ना ही जल्दी से ठंडी होगी। और फिर बाद में आप इस सिल्वर फॉइल पेपर को उतार के रख भी सकते हैं, धो के आराम से आप दोबारा भी इसे यूज में ले सकते हैं। ये वॉश होने वाली चीज़ होती है, तो आप इसे एक से ज़्यादा बार यूज भी कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड, रोटियों को लेकर। अक्सर कभी कभी क्या होता है, हमें भूख लगती है और हम जैसे ही गैस चूल्हा जलाने के लिए जाते हैं और हमें पता चलता है अरे सिलेंडर तो ख़त्म हो गया। अब रोटी खानी है लेकिन ठंडी रोटी है कि खाने का मन नहीं करता किसी को भी, तब आप इस टिप्स को अपनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक नीचे एक बर्तन रख लेना है, आपको थाली रख लीजिए, मेरे पास जो भी था मैंने वो रख लिया है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, अखबार ले लीजिए या कागज़ ले लीजिए, या फिर अगर सिल्वर फॉइल पेपर है आपके पास तो वो सबसे बेस्ट है, आप वो ले लीजिएगा। और फिर आप रोटी रख दीजिएगा और एक पेपर ऊपर से रख दीजिएगा आप, फिर अपनी प्रेस को थोड़ा सिम पर चालू कर लीजिएगा, यानी कि सबसे कम वोल्टेज में चालू करना है आपको। फिर आप अपनी रोटियों को इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस को दबा दबा कर सेकेंगे तो आपकी रोटियां इजीली सिक जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। आप इसमें एक से दो से चार रोटी, बहुत सारी रोटी, इसमें लगभग सारी रोटियों को भी गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से मैंने पलट दिया और दूसरी तरफ से भी मैं इसे सेक लेती हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे सबसे इसमें पराठा था, एक पराठा भी बचा हुआ था, तो वो भी इसमें सिक जाएगा, जो पेपर पे ऑयल लग गया है तो कोई बात नहीं। तो फिर हम दूसरी रोटी रख देंगे, फिर उसके ऊपर से आप प्रेस को चला दीजिए, तो सारी रोटियां इस तरीके से आप गरम कर सकते हैं और पूरी फैमिली के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपका सिलेंडर भी कभी कभी ख़त्म हो जाए और आपको परेशानी होती है, ठंडी रोटी नहीं खाने का मन करता है, तो आप इस तरीके से अपना सकते हैं। ये केवल इमरजेंसी के लिए आप कर सकते हैं, रेगुलर नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी रोटियां गरम हो चुकी हैं और अब मैं आराम से बैठ के रोटियां खा लूँगी। यहाँ पर बिल्कुल रोटियां नरम थी और गरम भी थी। कोई बात नहीं, सिलेंडर ख़त्म हो गया तो प्रेस से हमने अपना काम चला लिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम अपने कामों को बड़ा ईजी बना सकते हैं, जिससे कि हम परिवार में सबका मतलब कि तारीफ़ तो बटोरते ही हैं और सब हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी मानते हैं। आप सभी को पता ही है, कोई सामने से ना कहे लेकिन मन में तो सब सोचते ही हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने कामों को ईजी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।